उद्देश्य एक ही होना चाहिए, क्या? भगवत प्राप्ति। जो मनुष्य शरीर मिल रखा है ना, सिर्फ एक ही चीज के लिए मिला है, क्या? भगवत प्राप्ति। अन्य तो सांसारिक कार्य वह भी करने हैं, लेकिन मुख्य क्या है? भगवत प्राप्ति हो। और सा परो धर्म, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है। यतो भक्ति रदोच्छजा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति हो। क्या हो? भगवान की भक्ति हो। और अहेतुक प्रतिहता, भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना नहीं हो। कई लोग कामना करते हैं, यदि हमारी इच्छा पूर्ति होगी तभी हम कथा सुनेंगे, नहीं तो हम कथा भी नहीं सुनेंगे। अरे भाई, आप नहीं सुनोगे तो आप किसके लिए करोगे? अपने लिए सुनोगे तो अपना कल्याण करोगे। और अप्रतिहता, जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति हो। और कहा कि भक्ति भी, सिर्फ भक्ति भी ना हो, भक्ति तब मां तब अच्छी लगती है, वही मां, क्या? संतान भी अवश्य होनी चाहिए उनकी। तो भक्ति की संतान कौन है? ज्ञान और वैराग्य। आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति सार्थक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ भक्ति भक्ति हो। एक माता जी ना बड़े प्रेम से भक्ति करती थी। उनको क्या था? सिर्फ भक्ति थी, ज्ञान भी नहीं था, वैराग्य भी नहीं था। अब वह गई मंदिर में और पंडित जी चले गए थे, देर में गई, और फिर थोड़ा मंदिर में दिखाई देते थे भगवान जी। तो इन्होंने, जब गेट बंद था, तो इन्होंने दूर से ही रसगुल्ले लाए थे, फेंक दे लो भगवान जी, इनको खा लेना। अब बताओ, आपको दूर से, यदि हम यहाँ से, या चलो ये तो भागवत मन से, लेकिन कहीं से भी का कोई नीचे फेंक कर दे देगा तो आप खाओगे? बोलो हाँ कि ना। अब आप कई माताएं जाती है, हनुमान जी के मुंह में लगा देते, लोग बूंदी खा लेना, बर्फी खा लेना, चिपका देते, फिर चींटियां आती, वह हनुमान जी को काटती रहती है। बताओ। और फिर पंडित जी जाते, वहां से उनको निकालते, कई चींटियां मर जाती। आप बताओ, आप पुण्य करने गए थे मंदिर में और कर कर क्या आए? पाप। कई लोग जाते, शिव भगवान के ऊपर रख देंगे बर्फी या फल, अब बताओ भगवान के सर पर ही रख देते। भक्ति 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 नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए। आप देखते होंगे मंदिरों में नंदी भगवान का मुंह खूब भर रखा है लड्डू से, बर्फी से, और उसमें चींटियां लग रही, फिर वही चींटियां मर रही, वही पाप हमारी झोली में जा रहा है। इसीलिए यदि आप भगवान को प्रसाद देते ना, कोई दोना ले जाओ घर से, यदि कटोरी नहीं ले जाए, दोना ले जाओ, उसमें रख दो, ताकि वही प्रसाद किसी अन्य को भी वितरित कर सके और आपको भी उसका फल मिले। अब ठीक है माता जी, हमारे पास भक्ति भी है, एक माता जी ऐसे भी करती, लेकिन ज्ञान नहीं है। भक्ति थी, मंदिर में जाती, ज्ञान नहीं था, ज्ञान भी हो गया, कैसा रखें। और जब करें तो उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए बीच में, यह ज्ञान भी है। तो एक माँ गई, घर में माला जप रही थी, माला जरूर जपनी चाहिए, क्योंकि जपात सिद्धि, जप करते करते स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और जप को गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को मत बताओ हम इतना जप करते, जप को गुप्त रखो। लेकिन वह मां गई, माला जप रही थी, उधर दूध उबल रहा था, वह देख रही कि दूध उबल रहा है, और उनकी बहू वहां, अपनी सहेली आ गई उनकी बहू की, वह उनसे बात कर रही थी। और मां ने कहा कि देखो कितनी बात करे, वहां दूध उबलने वाला है। तो महाराज दूध भी इतना महंगा, और जैसे ही वह दूध गिरने वाला था, माँ गालियां दे रही, वो माँ कह रही रुक जाओ, मेरे को जरा उठने दो, मेरी माला पूरी होने दो, अभी बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे ही महाराजा पता था, ज्ञान था कि भाई बीच में बोलते भी नहीं, उठते भी नहीं। अब जैसे ही माला पूरी की, जैसे ही पूरी की, वैसे ही गालियां देने लगे अपनी बहू को। तो बताओ ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा? इसीलिए वैराग्य भी होना चाहिए। आप चाहे 5 मिनट, चाहे आधा घंटा अपने घर के देवालय में या किसी मंदिर में जाते, तो 5 या 10 मिनट के लिए सोचो कि वैराग्य बन जाओ। मैंने बोला अपना घर बार आप छोड़ दो, नहीं तो सबसे पहले मेरे को पकड़े, आपने कौन सी विद्या सिखा दी कि घर बार छोड़ दो।
आप चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, जिस समय की आप पूजा करें, या सोचें हमारे सामने परमात्मा है, उनके सामने हम हैं, यह हमारे हैं और हम इनके हैं, बस और कोई नहीं है। ऐसी भक्ति करोगे ना तो आप फलीभूत होगी। प्रेम से बोलो। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और वासुदेव प्रावेदा वासुदेव परामथा, और जो भक्ति का उद्देश्य है वह भगवान नारायण के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि जड़ में ही पानी डालना चाहिए। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब जो आपका इष्ट हो, आपका चाहे कोई हो इष्ट हो, शिव भगवान हो, कन्हैया हो, राम जी हो, एक को अपना इष्ट बनाओ, बाकी पूजा सबकी करो। इसीलिए एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आप सबको पुकारते रहोगे, एक को इष्ट नहीं बनाया, तो वह फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए तो प्रेम से बोलो। अब हमने सुन लिया कि भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और बोलो और क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर वैराग्य भी होना चाहिए।